Good morning students. Today we are going to study metal and non-metals part थर्ड. जैसे कि आप लोग को पिछली क्लास में बताया गया है, हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? ऑकरेंस ऑफ मेटल्स. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. ऑकरेंस ऑफ मेटल मतलब मेटल्स कैसे हमें मिलते हैं, कैसे हमें प्राप्त होते हैं. मेटल्स हमें किस फॉर्म में प्राप्त होते हैं? मिनरल्स के फॉर्म में प्राप्त होते हैं. हमारे अर्थ क्रस्ट में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स पाए जाते हैं. बट किस फॉर्म में पाए जाते हैं? ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं. ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाने का रीज़न ये है क्योंकि हमारे अर्थ में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है. इस कारण से वो मेटल्स के साथ क्या हो जाती है? रिएक्ट करती है और हमेशा क्या फॉर्म देती है? ऑक्साइड फॉर्म देती है. सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण ये ऑक्साइड फॉर्म बनाती है. अब हम बात करेंगे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कैसे होते हैं. ऑकरेंस क्या है कि मिनरल्स के फॉर्म में हो रहा है. हम सभी लोग जानते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट में क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं. एबंडेंट अमाउंट में होता है. मिनरल्स से हम लोग क्या करते हैं? और मिनरल्स क्या होते हैं? और होते हैं. इन और से हम लोग क्या करते हैं? मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं. मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं. एक्सट्रैक्ट मतलब बाहर निकालते हैं. मेटल्स मिनरल्स में मिले हुए होते हैं. मिनरल्स से हम लोग क्या करते हैं? जो और होते हैं मिनरल्स के, उसके मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं. यहाँ हम लोग को एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ही पढ़ना है. कल आप लोग को मैंने बताया था आपके बुक में टेबल नंबर 3.9 पेज नंबर 50 में टेबल नंबर 3.9 दी गई है एक्टिविटी सीरीज. इस एक्टिविटी सीरीज में क्या दिया गया है? एक्टिविटी सीरीज है जिसमें क्या दिया गया है? रिएक्टिविटी दी गई है. सभी मेटल्स की क्या दी गई है? रिएक्टिविटी दी गई है. मींस हायर रिएक्टिव से लोअर रिएक्टिव तक. कहाँ तक दिया गया है? हायर से लोअर तक. हमको यही चीज पढ़नी है. हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? लोअर रिएक्शन जो होते हैं, मींस लोअर रिएक्टिविटी होती है जिन मेटल्स में, उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. हायर को हम लोग बाद में पढ़ेंगे. हम सबसे पहले लोअर के बारे में पढ़ते हैं. तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी सीरीज. किन मेटल्स का एक्सट्रैक्शन होगा? लोअर एक्टिविटी सीरीज का. क्या हम लोग टॉपिक देंगे? पहला टॉपिक देंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. उन मेटल्स का एक्सट्रैक्शन जो क्या है? लो इन द एक्टिविटी सीरीज. जो एक्टिविटी सीरीज है उसमें क्या है? लो है. कौन कौन से मेटल आते हैं उसमें? इसमें आप लोग का कौन कौन सा मेटल मिलेगा? Hg मीन्स मरकरी. ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल भी मरकरी का लेते हैं. मरकरी का एग्जाम्पल लेंगे. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मरकरी जो है मिनरल ओर के फॉर्म में पाया जाता है. मरकरी के मिनरल ओर को हम लोग क्या नाम देते हैं? सिनाबार. क्या नाम देते हैं? सिनाबार. इसका फॉर्मूला क्या होता है? HgS. क्या फॉर्मूला होता है? HgS. अब इसको हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? हमें पता है Hg क्या है? मरकरी है. इसको हमें अलग करना है. ठीक है, और ये S क्या है? सल्फर है. इसको और मरकरी को अगर अलग कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? मरकरी मिल जाएगा. अब इसको अलग कैसे करें? हम सबसे पहले काम क्या करेंगे? HgS को हीट करेंगे. क्या करेंगे? HgS को हीट करेंगे. किसकी प्रेजेंस में हीट करेंगे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे. जब हम इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा? ऑक्सीजन देखिए क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है. तो ये इन दोनों के साथ क्या कर जाएगा? रिएक्शन करेगा. तो हमें क्या मिल जाएगा? ऑक्सीजन Hg के साथ करेगा, HgO मिल जाएगा. यही ऑक्सीजन तो किसके साथ रिएक्शन करेगा? सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा. SO2 क्या मिलेगा हमें?
SO2। अब देखिए सल्फर के यहाँ पे कितने कंपाउंड थे, 2 थे, तो हमें यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन के 3 to 6 कंपाउंड हैं, 6 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 और 4 मींस 6 मॉलिक्यूल हैं। हमने अब यहाँ पे क्या किया, इसको हीट किया। किसकी प्रेस में हीट किया, ऑक्सीजन की प्रेस में हीट किया। इससे हमें क्या मिला, ऑक्सीजन की प्रेस में हीट करने पर देखिए आप लोगों में क्या मिल गया, 2HGO। अब इस SO2 से हमें कोई मतलब नहीं, बट ये क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। क्या है ये, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अब हमने पता है कि अगर इसे फिर से हीट कर दिया जाए तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो अब क्या लेते हैं हम लोग, 2HGO। क्या किया जाए, इसको फिर से हीट कर दिया जाए, इसे फिर से क्या किया जाए, हीट किया जाए। जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम लोग फिर से हीट करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, Hg अलग मिल जाएगा और O अलग मिल जाएगा। अब दोनों में कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमें अब क्या हो गया, देखिए स्टार्टिंग से फिर से देखिए, HGS ये क्या था, चिन्ह बार, ठीक है, ये क्या है, HGS चिन्ह बार, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओर ऑफ मरकरी। ओर ऑफ मरकरी, ये मरकरी क्या है, ओर है। इसको हम लोगों ने क्या किया, ऑक्सीजन की प्रेस में क्या किया, हीट किया। ऑक्सीजन की प्रेस में क्या किया, हीट किया। ऑक्सीजन की प्रेस में हीट करने पे ऑक्सीजन ने क्या किया, इन दोनों के साथ रिएक्शन किया। रिएक्शन किया तो मरकरी ऑक्साइड बनाया और सल्फर ऑक्साइड बनाया। अब हमें सल्फर ऑक्साइड से कोई कुछ भी लेना देना नहीं है, कोई भी मतलब नहीं। हमें चाहिए क्या, मरकरी चाहिए। लोअर सीरीज के एलिमेंट कौन सा है, मरकरी है। हमें मरकरी से मतलब, हम क्या ले लिया, मरकरी ऑक्साइड। अब मरकरी ऑक्साइड को फिर से हम लोगों ने हीट किया, तो फिर से हीट किया तो मरकरी अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। तो ये क्या हो गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ। कैसे एक्सट्रैक्शन हो रहा है, लोअर रिएक्टिविटी सीरीज के एलिमेंट्स का, हीट करने पे। कैसा हो रहा है, हीट करने पे। कैसे हीट करते हैं, पहले ही जब हम लोग हीट करते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं। दोबारा जो उसका ऑक्साइड फॉर्म मिलता है हमें, उसको फिर हीट करते हैं, और उसको हीट करने के लिए हमें क्या मिल जाता है, ऑक्साइड अलग हो जाता है और एलिमेंट अलग हो जाता है। अब यहाँ पे एलिमेंट Hg अलग हो गया है और ऑक्साइड यहाँ पे अलग हो गया है। ये प्रोसेस इसके लिए अप्लाई होती है, लोअर एलिमेंट्स के लिए। ऐसे एलिमेंट्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में लोअर है, मींस बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। बहुत ही कम रिएक्टिव है तो ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्शन होगा ही होगा, हमें पता है, इसीलिए उसको हीट किया जाता है। हाईली रिएक्टिव होंगे इसी के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मिडिल सीरीज की। रिएक्टिविटी सीरीज में उन एलिमेंट्स की बात करेंगे जो मिडिल ऑफ द सीरीज होते हैं, मींस ना लोअर में रख सकते हैं उन्हें, ना ही हायर में रख सकते हैं। रिएक्शन होता है, बहुत ही कम भी नहीं होता है, बहुत ही ज्यादा भी नहीं होता है। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ऐसे मेटल जो मिडिल में होते हैं इन दी रिएक्टिविटी सीरीज, इन दी रिएक्टिविटी सीरीज। अब जो रिएक्टिविटी सीरीज में मिडिल में होते हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स के बारे में पता करें। तो किसका एक्सट्रैक्शन हमें करना है, जिंक का करना है। जो एग्जांपल हम ले रहे हैं तो जिंक आता है किसमें, मिडिल ऑफ द सीरीज। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, हम जिंक का ले रहे हैं तो जिंक कहाँ आता है, मिडिल ऑफ द सीरीज आता है। अब जिंक किसके फॉर्म में होगा, जो मिडिल सीरीज होती है वो किसके, सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं उसकी ओर। किसके फॉर्म में होते हैं उसकी ओर, सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं। सल्फाइड के फॉर्म में है मतलब क्या होगा, जो हम लोगों ने पहले रिएक्शन किया जो लोअर थे वो भी किसके फॉर्म में थे, एस के साथ जुड़ा हुआ था। अरे क्या है, सल्फाइड है, सल्फर जुड़ा हुआ है। यहाँ पे भी सल्फाइड है तो ZnS क्या मिल जाएगा हमें, ZnS। ये क्या होगा, इसका कोर कहलाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे,
इसको फिर से ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और एक्सेस अमाउंट में एयर देते हैं। क्या देते हैं? एक्सेस अमाउंट में एयर देते हैं। तो इसको हम लोग जो एक्सेस अमाउंट में एयर देने की प्रोसेस है, इसको हम लोग नाम क्या देते हैं? इसको हम लोग नाम रोस्टिंग देते हैं। इसको फिर से रिएक्ट करा दो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हीट कर दो, क्या क्या मिल जाएगा? जेडन ऑक्साइड मिल जाएगा और सल्फर ऑक्साइड मिल जाएगा। अब जेडन ऑक्साइड मतलब ZnO और सल्फर ऑक्साइड मतलब SO2। ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे? इसमें कैल्सिनेशन का काम करेंगे। क्या काम करेंगे? कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का क्या होगा? ये किसका एग्जांपल है? इस प्रोसेस को हम लोग नाम दे देते हैं। क्या प्रोसेस की? रोस्टिंग। कब? हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर की बहुत ज्यादा मात्रा में जब हम किसी एलिमेंट को हीट करते हैं या किसी रिएक्शन में हीट देते हैं तो उसे हम लोग क्या प्रोसेस बोलते हैं? रोस्टिंग बोलते हैं। क्या प्रोसेस बोलते हैं? रोस्टिंग बोलते हैं। अब इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें, इसमें 3 प्रोसेस होती हैं। पहली प्रोसेस क्या होती है? रोस्टिंग। इसका एग्जांपल क्या है? ये रिएक्शन एग्जांपल है। कभी भी पूछिए रोस्टिंग क्या है तो आप क्या बताओगे? प्रोवाइडिंग हीट in the presence of excess air to the reaction is the process known as roasting। ये रोस्टिंग हो गया और इसका एग्जांपल क्या दोगे आप? ये एग्जांपल दोगे। अब हम लोग दूसरी प्रोसेस की बात करते हैं। दूसरी प्रोसेस क्या होगी? कैल्सिनेशन। दूसरी प्रोसेस क्या होगी? कैल्सिनेशन। अब रोस्टिंग हमने क्यों लगाया? रोस्टिंग लगाने का रीजन ये था क्योंकि ये किस फॉर्म में था? सल्फाइड के फॉर्म में था। सल्फाइड के फॉर्म में मतलब उसमें सल्फर मिला हुआ है और हमें पता है कि सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, इसलिए हमने इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया। तो ये क्या किया? SO2 बना दिया। ये अलग हो गया एलिमेंट से, इसलिए हमने इसमें क्या किया? रोस्टिंग दिया, क्योंकि हमें पता था ये किस फॉर्म में है? सल्फाइड फॉर्म में। अब मान लेते हैं कि कोई कार्बोनेट के फॉर्म में है। जैसे एग्जांपल क्या लेते हैं? ZnCO3। ZnCO3 में क्या है? जिंक कार्बोनेट इसे कहेंगे हम लोग। ये कार्बोनेट के फॉर्म में है। इसे हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट हीट देते हैं। क्या करते हैं? इसे डायरेक्ट हीट देते हैं तो Zn अलग होता है और CO3। अब देखिए Zn अलग हो गया और CO3 भी अलग करना है हमें। Zn किसके साथ अलग होगा? ऑक्सीजन के साथ अलग होगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान से अगर देखें CO3 है, CO3 है मीन्स ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के साथ Zn का रिएक्शन होता ही होता है। तब यहाँ क्या हो गया? ZnO मिला। क्या मिला हमें? ZnO। बचा क्या? एक C बचा और O के 2 मॉलिक्यूल्स बचे। क्या रिएक्शन बनी यहाँ पे? ZnO प्लस CO2। अब इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देंगे? कैल्सिनेशन नाम देंगे। क्या नाम देंगे? कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्यों नाम दे रहे हैं हम लोग? क्योंकि हीट करने पे ये क्या करता है? ऑक्साइड के फॉर्म पे दे रहा है। किस फॉर्म पे दे रहा है? ऑक्साइड के फॉर्म पे। और इसमें क्या हम लोग कर रहे हैं? डायरेक्ट हीटिंग कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं इसमें हम लोग? डायरेक्ट हीटिंग कर रहे हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कैल्सिनेशन कर रहे हैं। अब इसका अगर हम लोग कहें, इसका जो डेफिनेशन होगी वो क्या हो जाएगी? द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज्ड The carbonate ores are changed into oxides। कार्बोनेट था, carbonate ores are changed into oxides। कब चेंज हो रहे हैं? By heating या strongly heating। By strongly heating। स्ट्रांगली हीट करने पे कार्बोनेट ओर क्या हो रहे हैं? ऑक्साइड के फॉर्म पे चेंज हो रहे हैं। CO3 क्या था? कार्बोनेट था। अब ये क्या? दोनों ऑक्साइड है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे?
calcination. This process is said to be this process is known as कैल्सिनेशन। दोनों प्रोसेस आपको समझ में आई? एक क्या थी, रोस्टिंग थी, दूसरी क्या थी, कैल्सिनेशन थी। रोस्टिंग में क्या था, सल्फाइड ओर को हम लोग हीट करते थे, वो किसमें बनता था, ऑक्साइड बनता था, उसे हम लोगों ने क्या कहा कि वो रोस्टिंग प्रोसेस है। कैल्सिनेशन में क्या किया हम लोगों ने, कार्बन और ओर्स को ऑक्साइड के फॉर्म पे कन्वर्ट किया। कैसे किया, स्ट्रांगली हीट करने पे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं। कैल्सिनेशन के एग्जांपल क्या है, ये जो एग्जांपल आपके सामने है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर कोई ऑक्साइड के फॉर्म पे है, किसके फॉर्म पे है, ऑक्साइड के फॉर्म पे, तो आप क्या करते हैं, उसको फिर से हीट करते हैं। अब फिर से हीट करने से क्या होगा, या इसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में भी अगर पढ़े हैं तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। किसी भी रिएक्शन की बात हो रही है, प्रोसेस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। अभी रिएक्शन क्या था, ZnO प्लस क्या मिला दिया इसमें हमने, कॉपर मिला दिया। क्या मिला दिया, सॉरी कार्बन मिला दिया। क्या मिला दिया, कार्बन मिला दिया। कार्बन मिलाने से क्या होता है, ऑक्सीजन जिंक की तुलना में कार्बन से ज्यादा रिएक्शन करता है। जिंक से अगर कंपेयर करें, जिंक की तुलना में कार्बन से ज्यादा तेजी से रिएक्शन करता है। यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, Zn प्लस CO। अब इसको बैलेंस कर देते हैं तो CO2, ठीक है, यहाँ भी 2 लगा दें, ये भी 2 हो जाएगा। तो अभी हमें ये रिएक्शन हम लोग कैसे मिली, ZnO था, क्या मिला दिया हमने, कार्बन मिला दिया। क्या मिल गया हमें, Zn प्लस CO। अब आपको जो मेटल चाहिए था वो मेटल आपको यहाँ पे मिल गया। क्या मिल गया, जिंक मिल गया। बात समझ में आ गई हम लोगों को। ये फाइनल स्टेज है, कोई भी रिएक्शन होगा, किसकी बात हो रही है, ऐसे मेटल्स जो मिडिल आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, उनकी बात हो रही है। अब हम लोग बात करेंगे, अब इसमें हम लोगों ने कार्बन क्यों मिलाया, कार्बन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। कार्बन को क्या करते हैं, इसको आपको याद रखिएगा, कार्बन को रिड्यूसेस मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल्स। जो कार्बन होते हैं, ये कार्बन बॉक्स होते हैं, कार्बन से बने हुए मटेरियल क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड्स को मेटल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम लोग अगर नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सट्रैक्शन मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द टेबल, इसकी बात करते हैं। टॉप में जो होते हैं मेटल, टॉप इन द रिएक्टिविटी सीरीज, जो टॉप में होते हैं उनमें क्या होता है, जितने भी मेटल टॉप ऑफ द ऑर्डर होते हैं वो लगभग क्या होते हैं, हम Na की बात करें, Na में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्लस में होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्लस में होता है। अब इलेक्ट्रॉन प्लस में होता है मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अगर कहें Na प्लस होगा और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक क्या करेगा, रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन एक क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये किसकी बात हो रही है, कैथोड की बात हो रही है। अगर पॉजिटिव है तो क्या है, कैथोड है। अब एनोड की बात करें, Cl के बारे में हम सभी जानते हैं। Cl क्या करता है, Cl माइनस होता है और एक इलेक्ट्रॉन को लेता है। क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है। तो अब Cl जब माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो क्या करेगा, पॉजिटिव वाले के साथ रिएक्शन करेगा ही करेगा। जिसके पास ज्यादा है उसके साथ हाथ तो मिलाएगा ही मिलाएगा। तो जो मेटल जिनके एक्सट्रैक्शन होता है, उन मेटल्स जो टॉप में होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो इजीली एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। क्यों इजीली किए जा सकते हैं, क्योंकि ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्म में पाए जाते हैं।
क्लोराइड्स के फॉर्म में पाया जाता है तो इसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस लगाई जाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होती है, आयंस ट्रांसफर होते हैं, इसमें आयंस क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं या एक्सचेंज ऑफ आयंस। ये किसका, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब, लाइसिस मतलब प्रोसेस, लाइसिस मतलब क्या होता है, प्रोसेस, और इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, चार्ज, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज में हम लोग बोलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज आप सभी लोग जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, मींस क्या होगा उसमें, कैटायन होगा और एनायन होगा। तो जो भी हाईली रिएक्टिविटी होते हैं, हाईली रिएक्टिविटी एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं या मेटल्स हैं, ये इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस से क्या किए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। ये टॉपिक आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा वो थोड़ा सा थ्योरिकल है और आप सभी लोग उसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानते हो। तो अगर हम लोग बात करें रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में बेसिकली हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस या इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब इसमें क्या होता है, अभी इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में आपको बताया। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या है, चेंज ऑफ चार्ज, मींस पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब इसमें क्या किया जाएगा, प्योर मेटल को निकालने के लिए एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट मिलाया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट मिलाया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमको पता है कि या तो इम्प्योर मेटल क्या होगा, जो इम्प्योर मेटल होगा उसमें क्या होगा, कैथोड होगा, जो प्योर होगा उसमें एनोड होगा, ये आपको याद रखना है। अब इम्प्योर मेटल्स, सॉरी, जो इम्प्योर होंगे उसमें एनोड होगा, इम्प्योर में क्या होगा, एनोड होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और जो प्योर होंगे उसमें कैथोड होगा। कैथोड्स क्या होंगे, प्योर मेटल्स क्या करते हैं, अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं, जैसे Na, इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करता है। तो इम्प्योर क्या होंगे, एनोड होगा, और प्योर क्या होंगे, कैथोड होंगे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मेटल सॉल्ट का रिएक्शन कराएंगे। मेटल सॉल्ट का रिएक्शन कराने से क्या होगा, सॉल्ट है तो सॉल्ट क्या काम करता है, यहाँ पे इतना हम लोग इलेक्ट्रोलाइट मेटल सॉल्ट का रिएक्शन कराएंगे कि जो कैथोड उसमें जाके मेटल क्या हो जाए, चिपक जाए या इकट्ठा हो जाए, डिपॉजिट हो जाए। हम मेटल सॉल्ट जब मिलाएंगे, मेटल सॉल्ट, उस रिएक्शन में क्या मिलेगा हमें, जो मेटल है, मेटल कहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, डिपॉजिटेड टू कैथोड, कैथोड में जाके क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, मींस पॉजिटिव चार्ज जो है वहां आके डिपॉजिट हो जाएगा। क्यों ऐसा हो जाएगा, क्योंकि अभी जो इम्प्योर में तो क्या था, एनोड था, इम्प्योर क्या था, एनोड, मींस नेगेटिव चार्ज था। अब वो किधर जाएगा, मूव किधर की तरफ करेगा, हमेशा नेगेटिव किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। प्योर बनाना है, उसमें हम लोगों ने क्या मिला दिया, मेटल सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट मिलाया। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट मिलाने से ये नेगेटिव कहाँ पहुंच गया, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कर गया। तो ये क्या बना दिया, एक कैथोड जो होगी प्लेट, हम लोग दो प्लेट लेते हैं, एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में होगा क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। दो प्लेट्स हैं, ठीक है, इन दोनों प्लेट्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक क्या है, एनोड है, और एक क्या है, कैथोड। इसे बोल देते हैं एनोड है, इसे बोल देते हैं कैथोड। ठीक है, ये प्लेट हम लोगों ने लगाई हुई है। और जो इसमें यहाँ पे हम लोगों ने इसमें क्या मिला दिया, लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड मॉल्टेन स्टेट में पाया जाता है हमेशा, मॉल्टेन स्टेट मतलब लिक्विड पाया जाएगा। इसमें हम लोगों ने क्या किया, एनोड मस्ट होता है, इसमें एनोड क्या होता है, मस्ट होता है, मस्ट मतलब होता ही होता है।
अब इसमें जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराएंगे तो एक बैटरी लगा देते हैं और एक की लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका जो इम्प्योर सब्सटेंस होगा, इम्प्योर में हम लोग क्या पढ़ा, इम्प्योर में क्या होता है, एनोड होता है। तो जो इसमें निगेटिव चार्ज वाले होंगे वो किधर आ जाएंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो किसकी तरफ आएंगे, इसकी तरफ आ जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। जो प्योर मेटल आएगा वो कहाँ पे हमको मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा। प्योर मेटल कहाँ मिल जाएगा हमें, यहाँ पे मिल जाएगा। और जो इम्प्योर होगा वो कहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना दी हम लोगों ने, और इसमें पूरा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कराया। इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो करता है, जब उसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज होते हैं। अगर दोनों चार्ज नहीं है तो कभी भी फ्लो नहीं करेगा। इसमें एक लास्ट टॉपिक आपका बचता है कोरोजन। क्या बचता है, कोरोजन। कोरोजन के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो किसी भी चीज का खराब हो जाना, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। कोरोजन के बारे में हम लोग पार्ट नंबर 4 में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।